आज संत वाणी में संत दादू का एक पद लेने जा रहे हैं। संत दादू का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और 1603 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर दादू साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं दादू साहब, राम धन खात न खूटे रे। कहते हैं कि अगर धन अर्जित ही करना है तो राम धन अर्जित करो, पूंजी अर्जित ही करनी है तो राम की पूंजी अर्जित करो, आत्मा की पूंजी अर्जित करो, ब्रह्म की पूंजी अर्जित करो। क्यों अर्जित करो? क्योंकि बाकी बाहर जो भी धन तुम अर्जित करते हो एक न एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन राम धन ऐसा धन है, जब राम की पूंजी, आत्मा की पूंजी कहो या ब्रह्म की पूंजी कहो, जब इसे तुम सुमिरन के माध्यम से अर्जित करते हो तो ये महाजीवन की यात्रा में भी तुम्हारे साथ रहता है। बाकी जितने भी धन हैं, बाहर के जो भी धन है, मकान बनाते हो, ज़मीन जायदाद लेते हो, वो अंत में सब यहीं छोड़ करके चले जाते हो। तुम्हारे महाजीवन की वो पूंजी नहीं बनता है, जिसके लिए धरणीदास कहते हैं, राज न हरै अजैर न अगिनते। यह जो राम धन है उसको कोई राजा तुमसे छीन नहीं सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती, और कैसहु पाए न चोरा हो, और चोर उस धन की चोरी नहीं कर सकता। और खर्चत खात सिरात कबही नहीं, और बड़ी मौज रहती है, जितना भी तुम खर्च करो लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आती। घाट बाट नहीं छोड़ा हो। पहले जहाज आते थे, किसी घाट लगते थे और चोर और लुटेरे उसको लूट करके चले जाते थे। या रास्ते में तुम जा रहे हो, व्यापारी धन लेके जा रहा है व्यापार करने, और रास्ते में वो उसको छीन लिया करते थे चोर डाकू। कहते लेकिन ये धन, ये राम धन, ये गजब का धन है कि इसको किसी घाट पर लगा दो अथवा किसी मार्ग से तुम चलो, कोई तुम्हारे इस धन को ले नहीं सकता। कहते हैं दादू साहब, अपरंपार अपार नहीं पावे। और ये धन इतना विस्तार है, इसका इतना विस्तृत धन है, इतना काफ़ी है कि कोई उसका पार नहीं पा सकता। बाकी जो धन तुम्हारे कितने हैं, बैंक बैलेंस में तुमने कितना जमा किया है, उसको आंका जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है, लेकिन राम धन तुम्हारे पास कितना है, कोई उसका मेज़रमेंट नहीं है। पार नहीं पावे, कोई भी उसका आर पार नहीं पा सकता कि इनके पास राम धन कितना है। और आधि न टूटे रे, और ये धन राशि कुछ ऐसी है कि इसमें कोई कमी भी नहीं आती है, जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, हम सतनाम के व्यापारी। पहले धर्मदास अपने ज़माने के भारत के सबसे धनी व्यक्ति थे, धनी व्यापारी थे। बाद में सब कुछ छोड़ करके वे कबीर साहब के शिष्य हो गए, और चूँकि व्यापारी वृत्ति के व्यक्ति थे तो इसलिए कहने का अंदाज भी वैसा ही है। कहते हैं, हम सत्य नाम के व्यापारी, हम तो ओंकार का व्यापार करते हैं। और कोई कोई लादे कांसा पीतल, और कोई कोई लौंग सुपारी। अनेक तरह का लोग व्यापार करते हैं, कोई कांसा का, कोई पीतल का, कोई लौंग का, कोई सुपारी का। लेकिन कहते हैं, हम तो लादो नाम धनी को, लेकिन हम तो परमात्मा के नाम का सौदा करते हैं। अब पूरन खेप हमारी, और ऐसा नहीं कि हमारे पास उस धन की कोई कमी है। पूंजी न टूटे नफ़ा चौगुना। कहते हैं कि ये बड़ा व्यापार मुनाफे का है, क्योंकि दूसरे व्यापार में तो हमेशा ये डर बना रहता है कहीं पूंजी ही तुम्हारी डूब न जाए, लेकिन इसमें पूंजी तो टूटती ही नहीं है। और नफ़ा भी बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हो, क्योंकि इसमें चौगुना नफ़ा है, बहुत ज़्यादा नफ़ा है। अब बनिज किया हम भारी, इसलिए बड़ा हमने भारी व्यापार किया हुआ है, कोई हल्का व्यापार नहीं किया है। और नाम पदार्थ लाद चला है धर्मदास व्यापारी। कहते हैं कि इस तरह हमने नाम के पदार्थ को, नाम की वस्तु का हमने व्यापार किया हुआ है। कहते हैं दादू साहब, तस्कर ले न पावक जाले प्रेम न छूटे रे। कहते हैं इसको कोई चोर नहीं ले सकता, तो और कोई आग जला नहीं सकती, और इसको तुम कितना भी प्रेम करो, इस पर से प्रेम तुम्हारा हटता नहीं है। बाकी धन को आज है कल नहीं है, अस्थिरता है बहुत ज़्यादा, और फिर हमेशा उस धन से तुम्हारा प्रेम रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, अगन न दहे पवन नहीं मगने, तस्कर नेर न आवे। कहते आग इस धन को
नाम धन को, राम धन को जला नहीं सकती है, और पवन नहीं भगने जो हवा है इसको तोड़ नहीं सकता है, और तस्कर नेर ना आवे, और चोर डाकू इसके नज़दीक फटक भी नहीं सकता। राम नाम धन कर संचौनी, शोधन कत ही न जावे। इसलिए उस राम नाम के धन का संचयन करो, ताकि वो धन तुमसे कोई ले नहीं जा सकता, वो कहीं तुमसे दूर नहीं जा सकता। कहते हैं दादू साहब, चौहुदिश पसरो बिन रखवाले, चोर न लूटे रे। और उस धन को कहीं ताले के अंदर बंद करने की कमरे में ज़रूरत नहीं, वो पसार करके बाहर ही रखा हुआ है, फिर भी चोर उसको लूट नहीं सकता है। परमात्मा ही उसकी रक्षा करता है, जिसके लिए संत मीरा कहती है, मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पा लिया है। और वही ओंकार का धन कहो, नाम का धन कहो, राम की पूंजी कहो, कि मीरा कहते मैंने पाया है। अब वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, यह जो वस्तु है, यह जो धन है, मुझे मेरे सतगुरु ने दिया। करी कृपा अपनायो, बड़े सतगुरु की बड़ी कृपा रही कि उन्होंने मुझे अपनाया और मुझे राम धन का दान दिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, और ये धन अपना ही है, ऐसा नहीं सतगुरु ने अलग से कुछ दिया, मेरे पास था, मुझे पता ही नहीं था, और ये जन्मों जन्मों की मेरी पूंजी थी, लेकिन मैं इससे अनभिज्ञ थी। लेकिन वाह, मेरे सतगुरु की कृपा की, उन्होंने दिखा दिया, और मैंने जो पूंजी खोई थी, अपनी ही खोई पूंजी मैंने पा लिया। आज जग में समय गंवायो, संसार में ऐसे ही जन्म जन्म से समय गंवा रही थी। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, और ये कितना भी हो, ये खर्च नहीं करते, और कोई चोर न लेवे, और कोई चोर इसको हमसे छीन नहीं सकता, चोरी नहीं कर सकता। आज दिन दिन बढ़त सवायो, और हर रोज़ ये सवाई धन, इसमें सवाई वृद्धि होती चली जाती है। कहते हैं दादू साहब, हरि हीरा है, और ये जो हरि नाम है, ये वास्तव में हीरा है। जैसे हीरा कीमती है रत्नों में, ऐसे ही हरिनाम बहुत ही कीमती है, कोई मामूली धन नहीं है, कोई सस्ता धन नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, हरि हीरा जन जौ हरि। हरि का धन जो राम धन है वो हीरा है, लेकिन हीरा को कौन परख सकता है? जौहरी परख सकता है। तो जौहरी कौन है? ये साधु संत जो हैं वे वास्तव में जौहरी, वही परख सकते हैं कि किसके पास हरि धन है, किसके पास नहीं है। लय लय मांडी हाट, और ये जो संत होते हैं वो बाज़ार में बैठे हुए हैं, संसार के बाज़ार में वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो जल्दी दिखाते नहीं इस धन को। जबरे मिलेगा पारखी तब हीरा का साठ। जब उस धन को परखने वाला कोई सच्चा जो सीकर है, भक्त है, साधक मिलता है, तो उसके साथ उसका वो व्यापार करते हैं। कहते हैं दादू साहब, राम रसायन सरस न सूखेरे। और ये जो राम रसायन है ये बड़ा सरस है, ये सदा हरा भरा रहता है। जैसे कोई जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी हमेशा जैसे काम में आती है, तो कहते हैं कि ऐसा ही ये राम रसायन है कि कभी सूखता नहीं है, ये हमेशा ही इसका तुम उपयोग कर सकते हो। बाकी तो संसार की जड़ी बूटियाँ जितनी हैं एक दिन सूख जाती है, वो किसी काम की नहीं रह जाती है। जिसके लिए संत दादू अन्यत्र कहते हैं, ऐसे ही जन्म गमाइयाँ जित आया तित जाए रे। बस ऐसे ही कितने लोग हैं, आते हैं, जन्म लेते हैं, और कुछ भी अर्जित किए बिना ऐसे ही यहाँ से चले जाते हैं। जहाँ से आए थे बस वहीं चले जाते हैं, बिना कुछ पाए हुए, बिना कुछ पूंजी अर्जित किए हुए। राम रसायन ना पिया जन दादू हेत लगाए रहे। और जिसके लिए तुमने जन्म लिया था, मनुष्य का जन्म लिया था, कि राम रसायन को जानो, राम रसायन को पाओ, राम रसायन की पूंजी अर्जित करो, बस वो भर नहीं किया, बाकी जीवन ऐसे ही जी करके बेकार कर दिया। कहते हैं संत दादू, दादू और आथ ही बहुत तेरे। कहते हैं दादू साहब कि तरह तरह के धन हैं इस दुनिया में, लेकिन जो मूल धन है, असली धन है, वो राम धन ही है। तो बाकी तो जिसको लोग धन समझते हैं वो भूसा से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं है। जिसके लिए नीरज कहते हैं, धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। बाकी तो संसार में बहुत सारे लोग धनी हैं, तरह तरह का धन उनके पास है, लेकिन हे गोविंद, मैं तो निर्धन हूँ संसार की दृष्टि से, लेकिन मेरे धन तो बस तुम हो। कोई जावे पुरी द्वारका, कोई जावे काशी। और यहाँ संसार में
कहाँ कहाँ लोग नहीं भटकते हैं, जाते हैं। कोई पुरी जाता है, कोई द्वारिका जाता है, कोई काशी जाता है, कोई तपे त्रिवेणी संगम, कोई मथुरा वासी, कोई प्रयागराज में जाता है, कोई मथुरा में जा कर के वास करता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भीतर बाहर सब जग जाहिर। और एक तुम हो कि कहीं छुपे हुए नहीं हो। उत्तर दिशा जाओ, दक्षिण जाओ, पूर्व जाओ, पश्चिम जाओ, सब जगह तुम्हारा ही विस्तार है। लेकिन अन्यों के 100 तीर्थ हैं और मेरे वृंदावन बस तुम हो। और लोगों के लिए तो सैकड़ों तीर्थ हैं, मगर हे गोविंद मेरे लिए वृंदावन तो बस तुम ही हो। धनियों के तो धन है लाखों और मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। कहते हैं दादू साहब कि दादू और आथ बहु तेरे तुस नर कूटे रे। तरह तरह के यहाँ पर धन है, लेकिन वो धन की तरह नहीं है, वो भूसा की तरह है। लेकिन आदमी सोचता है इस धन से उसको सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, तृप्ति मिल जाएगी। ये भूसा को कितना भी कूटे उससे कोई अन्न मिलने वाला नहीं है। जिसके लिए चरणदास कहते हैं जग में दो तारन को नीका, एक तो ध्यान गुरु का कीजिए, दूजे नाम धनी का। जग में अगर चाहते हो कि तुम्हारा उद्धार हो, मुक्ति मिले, तो दो ही उपाय है, तीसरा कोई उपाय नहीं। एक तो ध्यान गुरु का कीजिए, तो गुरु का स्मरण करो, गुरु को याद करो। सूफी बाबा शाह कलंदर कहते थे याद है तो आबाद है। तो एक तो गुरु का स्मरण और दूजे नाम धनी का, और दूसरा जो राम का नाम है, जो ओंकार तत्व है, बस ये दो ही मिलकर के उद्धार कर सकते हैं। और सबय मन ऐसे मानो अन्न बिना भूस जैसे। अब बाकी जितने भी धन है संसार में, जैसे अन्न है नहीं, केवल भूसा ही भूसा है, उससे ज़्यादा उसकी कीमत नहीं है। कूटत कूटत बहुते कूटा, भूख गई नहीं तैसे। उस भूसे से कितना भी तुम कूटो, उससे अन्न मिलने वाला नहीं, और भूसे से तुम्हारी भूख मिटने वाले नहीं है। जिसके लिए मलुक दास कहते हैं कन थोड़े काकड़ घने। ये दुनिया का जो जिसको तुम धन समझ रहे हो, थोड़े से कण है, बाकी तो कंकड़ पत्थर ही है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।